ओम शांति। मैं आज आप सबको योग के बारे में कमेंट के द्वारा आपको बताएंगे। आप जानते हैं योग माने जोड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना क्या होगा। तो आपको मालूम है परमात्मा खुला तार है, वो आत्मा रबर है। ये शरीर ही रबर, शरीर को आपने छोड़ देंगे, छोड़ देकर अपने को आत्मा समझेंगे तो आप क्या अनुभव करेंगे। शरीर, क्योंकि ये शरीर का संबंध, ये सबको भूलना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं ना, ये सब तुम्हारा बैरियर है। परमात्मा का मिलन से सुख नहीं मिल सकता। तो हम इस विषय में हमको आपको सुनाएंगे। आप थोड़ा ये शरीर से पद से सिर तक थोड़ा शांत अभ्यास कीजिए, शांत रह जाइए। मैं एक आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, लाइट एवं माइट हूँ, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा अनुभव करता हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा आँख द्वारा देखता हूँ, मुख द्वारा खाता हूँ, कान द्वारा सुनता हूँ। ये शरीर को चलाने वाले मैं आत्मा। इसलिए हमें टिक्का देते हैं व चंदन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा भ्रुकुटी में वास करते हैं। आप अनुभव कीजिए कि मैं आत्मा ये शरीर रूपी वस्तु से डिटैच होकर हमें परम धाम जाना है। इसके पहले आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। आत्मा नित्य शुद्ध एवं बुद्धिमान है। आत्मा का गुण है शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, आनंद। तो ये 7 गुण हैं जिसको हमारा आत्मा का गुण है। जब आत्मा अभिमान स्थिति में रहेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, तो आप क्या करेंगे ना, ये ज्ञान को समझ में आएंगे। तो आप इसलिए अपने को आत्मा समझ, आत्मा का ओरिजिनल गुण है शांति एवं प्रेम। आत्मा इस शरीर रूपी वस्तु से डिटैच होकर सूर्य चंद्र तारागण से विपाक, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी से विपाक परम धाम जा रहे हैं, जहाँ सुनहरी लाल प्रकाश है। मेरा आत्मा का घर भी परम धाम है, लेकिन परमात्मा भी परम धाम जैसे वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, लाइट वाइट है और जो अमर अविनाशी है। तो ये अभ्यास आत्मा अनुभव करना है। तो चलिए, शांति धाम में हमें शांति ही शांति है। शांति धाम में कोई बातचीत नहीं होता, कर्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ आत्मा रहते हैं। तो आत्मा अपना ओरिजिनल स्वरूप में रहता है। जब ये सृष्टि रंगमंच में हमें आते हैं पाठ बजाने के लिए, तो हम पाठ बजाते हैं। पाठ बजाते बजाते सृष्टि का जब नया परिवर्तन आना चाहते हैं,
तो परमात्मा आकर इस समय हम सब आत्मा को पावन बनाते हैं। इसलिए योग का जरूरत है। योग इसलिए यह हमें जो आत्मा के जीवन में और पूर्व जीवन में जो कुछ भी कर्म किया है उसको समेटना है अर्थात भस्म करना है। तो मैं आत्मा अभी परम धाम में जा रहे हैं। परम धाम में मैं परमात्मा को तृतीय नयन से देख रहे हैं। वो लाइट माइट भी है। तो चलिए परमात्मा सर्व का सिंधु है, गुणों का सिंधु है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, तो सुख का सागर है। तो हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो ये गुण सब हमारे अंदर आ जाते हैं। जब परमात्मा का नज़दीक हम पहुंच जाते हैं, परमात्मा का शक्ति का किरण लेजर बीम भली होता है, वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमको शक्ति देते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, शक्ति का सागर है। हम जितना नज़दीक जाते हैं सर्वशक्तिमान से सर्वशक्ति हमारे अंदर आ जाता है। तो परमात्मा हमें शक्ति भरकर हमको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं। तो अनुभव हमें कर लीजिए जो परमात्मा जो शक्ति हमारे अंदर देता है वो हमें अनुभव करना है। जितना जितना नज़दीक जाएंगे विद्युत परमात्मा हमें सर्वशक्ति दे देते हैं, हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। बाबा आप तो सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन आपका नज़दीक आने से आपके साथ कंबाइंड हो जाते हैं। कंबाइंड होने से बहुत फायदा है, हमें पावरफुल बन जाते हैं। इतना पावरफुल भी हमें कोई शक्ति हमें मिल रहा है जो शक्ति का घर से हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं। शक्ति कंबाइंड होने से हमें बहुत गंभीरता का अनुभव होता है। समुद्र जैसे सागर जैसे गंभीर होता है ना, हमें ज्ञान सागर में डुबकी लगाने से हमें गंभीरता का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। और ये अनुभव हमें बहुत मदद करते हैं। परमात्मा हमारा बाप भी है, परमात्मा हमारा शिक्षक भी है, परमात्मा हमारा सद्गुरु है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है। हमको इस समय ज्ञान देकर पति से पावन बनाते हैं, दुख हरण कर सुख देता है। परमात्मा बाप हमको 21 जन्म का वर्षा देते हैं, टीचर में हमको पढ़ाते हैं, सदगुरु में हमें राजयोग सिखाते हैं, घर वापस जाने का रास्ता बताते हैं, वरदान देते हैं, पवित्र रहने का शिक्षा देते हैं। तो बाबा हमारा बाप भी है, इसलिए बाप से सर्व संबंध रखना है। सर्व संबंध जब रखेंगे आप अनुभव करेंगे परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति भी देते हैं, सर्व ज्ञान भी देते हैं, सुख भी देते हैं, आनंद भी देते हैं। तो कितना भाग्यवान हमें ये संगम युग हमें परमात्मा से सर्व संबंध रख दे। बाप भी है, बच्चा भी है। हमको सृष्टि परिवर्तन का हमें पवित्र बनाते हैं, पवित्र बनाकर हमें स्वस्थ बनाते हैं। तो इस युग से परमात्मा से जो युग लगाएंगे हमें बहुत खुशी होंगे। हमारा अंदर
गदगद होना चाहिए। परमात्मा हमको ये कंबाइंड स्थिति में अनुभव कराते हैं, तो हमारा विकर्म भी विनाश होते हैं, हमें नई दुनिया का मालिक भी बनाते हैं। तो योग से हमें बहुत लाभ होता है। योग माने परमात्मा से मिलन, ये प्यारा मिलन संगम समय में एक बार होता है। बाबा हमको आपको पाकर हमने सब कुछ पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया कहते ना। तो बाबा कितना प्यारा है, बाबा कितना मीठा है, बाप को याद करने से हमें कितना लाभ होता है। लेकिन बुद्धि को एकाग्र करना है, मनोबुद्धि को एकाग्र करना है। मनोबुद्धि को जब एकाग्र करेंगे तो हम ये योग का अनुभव करेंगे। तो इसके बाद हमें शरीर से निकल कर परमात्मा से हमें अपना शरीर में लौट आया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।